क्या आपको याद है बचपन में जब आप ड्राइंग करते थे, इसके लिए आप किसी भी कलर के क्रेयॉन्स का इस्तेमाल करते थे और तब आप रंगीन पोलर बेयर, पीले तोते और सफ़ेद लॉयन, गुलाबी ग्रॉस हॉपर भी ड्रॉ किया करते थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब हमारी कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है, तो आप क्या कहेंगे? दरअसल एनिमल किंगडम हम जितना सोचते हैं ना, उससे भी ज़्यादा रंगीन है। और आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया भर में देखने को दुर्लभ हैं। मेलानिस्टिक फॉक्स। जब आप दुनिया के सबसे सुंदर जीवों के बारे में बात करते होंगे ना, तब शायद ही आपके दिमाग में इस लोमड़ी का ख्याल आता होगा। लेकिन क्या आपने आज से पहले कभी इस तरह की लोमड़ी देखी है? ये लोमड़ी की एक बेहद ही दुर्लभ प्रजाति है जो कभी अमेरिका में 19वीं सदी के दौरान भरपूर मात्रा में पाई जाती थी। लेकिन उनके फर की हाई डिमांड के कारण लोग उनका शिकार करने लगे। हालांकि क्रॉस फॉक्स रेड फॉक्स से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन उनकी पूंछ काफी घनी होती है और उनके पैरों के नीचे आपको बहुत ज्यादा वूल देखने को मिलेगा। क्रॉस फॉक्स को इसका नाम इसकी पीठ के नीचे चलने वाली लंबी गहरी पट्टी के कारण दिया गया था, जो कंधों पर क्रॉस बनाती है। और उनका रंग ऐसा होने का कारण है उनका पार्शियली मेलानिस्टिक होना। मेलानिस्टिक मूल रूप से एल्बिनिज्म का अपोजिट फॉर्म होता है। इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में भारी मात्रा में डार्क कंपोनेंट्स मौजूद हैं। हालांकि मेलानिस्टिक लोमड़ियां कैनेडियन फॉक्स पॉपुलेशन का 30% हिस्सा बनाती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें देख पाना बहुत ही दुर्लभ होता है। लोमड़ियों की एक और प्रजाति कुछ इसी तरह से दुर्लभ गिनी जाती है और उसका नाम है सिल्वर फॉक्स। ये प्रजाति हमें क्रॉस फॉक्स की इतने सालों में हुई ब्रीडिंग की वजह से देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं उनके पास एक टॉप कोट के साथ एक चमकदार काला अंडर कोट है और ऐसा लगता है किसी ने उन्हें सिल्वर कलर की धूल से रंग दिया है। और उनकी पूंछ पर आपको थोड़ा सा सफेद रंग भी देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, आप सच में बेहद लकी होंगे अगर आपको ये अपने घर के पास भटकते हुए मिल गए तो। किंग चीता। क्या आपको इस चीता में कुछ खास नजर आ रहा है? जरा एक बार इसके कोट को नजदीक से देखिए। अगर हम इसकी तुलना किसी आम चीता से करें तो आप समझ जाएंगे कि हम इसे किंग चीता के नाम से क्यों बुलाते हैं। हालांकि एक आम चीता का ही प्रकार है, लेकिन इनमें म्यूटेशन के कारण इसका फर क्रीम कलर का होता है और धब्बेदार निशानों के साथ आपको 3 धारियां नजर आएंगी जो उनके गर्दन से लेकर पूंछ तक जाती हैं। पहले तो ऐसा माना जाता था कि ये कोई अन्य प्रजाति है, लेकिन बाद में पता चला कि फर पैटर्न वास्तव में एक अप्रभावी जीन के कारण होता है जो त्वचा में मेलानिन के अधिक उत्पादन को बढ़ावा देता है। 1926 में मेजर ए कूपर नाम के आदमी ने किंग चीता को मारा और उसने नोटिस किया कि कैसे उस चीता का फर घना है और नॉर्मल चीता की तुलना में अधिक गहरा भी है। इसीलिए उसने चीता का नाम अपने नाम पर रख दिया। सच में, पहले तो किसी की जान ले लो और उसके बाद अपना नाम उससे दे दो। इसके लिए सच में आपको बड़ी हिम्मत चाहिए। शुक्र है इंग्लिश जूलॉजिस्ट इस बात से इम्प्रेस नहीं हुआ और उसने इसका नाम एसिनोनिक्स रेक्स रखा। रेक्स का मतलब लैटिन में राजा होता है और कुछ इस तरह से किंग चीता का जन्म हुआ था और तब से लेकर अब तक ये दुनिया के सबसे दुर्लभ जानवरों की सूची में शामिल है। पूरी दुनिया में आपको 30 या 50 ही चीता ऐसे देखने को मिलेंगे और इनमें से शायद 10 ही ऐसे होंगे जो कि जंगल में रहते होंगे, क्योंकि बाकियों को तो प्रोटेक्टेड पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन में रखा गया है। क्या आपको पता है, जब किंग चीता का पता चला कि वे दुर्लभ प्रजातियों में से एक हैं, तो वे डिप्रेस हो गए। अब उन्हें गर्व से यहाँ वहाँ घूमने के बजाय दुखी देखा जाता है। लेकिन अगर आप उन्हें उनकी शान के साथ यहाँ वहाँ घूमता हुआ देखना चाहते हैं तो इन लाइक्स और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके आप उन्हें उनकी शान और शौकत लौटा सकते हैं। तो दिखा दीजिए कि आपको उनकी चिंता है। और हाँ, उस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आप हमारी अमेजिंग कंटेंट को कभी मिस ना करें। गुलाबी कड़ित। ये प्यारा सा गुलाबी कीड़ा असल में कठित है जिसका संबंध टिड्डों और क्रिकेट से है और ये ज्यादातर अमेज़न के रेन फॉरेस्ट जैसे ट्रॉपिक एरियाज में देखने को मिलता है। आमतौर पर कथिड़ हरे रंग के होते हैं, लेकिन इन गुलाबी कथिड़ के बारे में सबसे पहले 1874 में पता चला था। तब से इनके रंग को लेकर काफी चर्चाएं हुई हैं। 20वीं शताब्दी में हार्वर्ड एटमोलॉजिस्ट हर्बर्ट स्कटर ने सुझाव दिया कि उनका ये गुलाबी रंग सीजनल भी हो सकता है। मतलब ये कि पतझड़ के दौरान ये हरी जीव अपना रंग पत्तों के साथ बदलते होंगे, लेकिन इस थ्योरी को खारिज कर दिया गया जब जुलाई 1907 में गर्मियों के मौसम के दौरान मर्मकोलॉजिस्ट विलियम मॉर्टन व्हीटर ने विस्कॉन्सिन और इलिनॉइस में ये प्यारे गुलाबी कथिड़ देखे। बाद में आखिरकार सच्चाई का पता चला। वो वास्तव में ये पिम्प्ड आउट बग रिसेसिव जीन द्वारा नियंत्रित एक आनुवांशिक उत्परिवर्तन से पीड़ित होते हैं जिसे एरिथ्रिज्म के रूप में जाना जाता है। इसके कारण इनमें हरे रंग का पिगमेंट नहीं होता या फिर इनके अंदर लाल या पिंक रंग अत्यधिक मात्रा में प्रोड्यूस होता है। हालांकि पिंक कथिड़ को जंगलों में देख पाना आसान नहीं होता, जिससे आंशिक रूप से सच्चाई को समझा जा सकता है कि ये रंग शायद सबसे अच्छा छलावरण नहीं है। एल्बिनो सांप। एल्बिनिज्म एक ऐसी स्थिति है जहां मेलानिन पिगमेंट जो हमारे त्वचा, बाल और आंखों के रंगों को कंट्रोल करता है वो पूरी तरह से मिसिंग होता है
और ये सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं बल्कि हम जिस जानवर से डरते हैं ना, जैसे कि सांप, इनको भी होता है। लेकिन शायद ही आपको ऐसा सांप देखने को मिले, क्योंकि दुनिया में दुर्लभ प्रजातियों में से एक है ये, और इनके दुर्लभ होने का कारण आपको उदास कर देगा। जंगल में ज्यादातर जानवर छलावरण पर ही निर्भर होते हैं, इसीलिए वे जल्दी से दूसरे जानवरों का शिकार नहीं बनते। लेकिन एल्बिनो सांप अपनी मोती जैसी सफेद त्वचा के कारण अपने हैबिटेट में आसानी से दिख जाते हैं और प्रजनन की प्रक्रियाएं तक बहुत मुश्किल तक पहुंच पाते हैं। और तो और एल्बिनिज्म अक्सर खराब दृष्टि का कारण बनता है, जिसके कारण वो खुद को खतरों से नहीं बचा पाते। एल्बिनो जानवर अक्सर शिकारियों के हाथ लग जाते हैं, क्योंकि वे एक्सोटिक पेट्स के तौर पर काफी डिमांड में होते हैं। सच में प्यारा दिखने वाला ये जीवन काफी कठिन बन जाता है। ब्लू लॉबस्टर। उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक तट से पकड़े गए लॉबस्टर आमतौर पर बहुत रंगीन नहीं होते। इनफैक्ट वे आपको हरे या फिर भूरे रंग में नजर आएंगे। लेकिन 2016 में तो मछुआरों को नोवा स्कोटिया के तट पर एक नहीं बल्कि 2 नीले लॉबस्टर मिले, जो कि एक दूसरे से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर थे। हालांकि एक नीला लॉबस्टर पाना काफी अच्छी किस्मत का संकेत देता है। तो भाई ये मछुआरे तो सच में काफी लकी निकले, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनके मिलने की संभावना 2 मिलियन में एक होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नॉर्थ अटलांटिक में हर साल लगभग 200 मिलियन लॉबस्टर पकड़े जाते हैं, तो इसका मतलब है कि नीले रंग के लॉबस्टर आपको सालाना सिर्फ 100 ही देखने को मिलेंगे। उन्हें उनका ये नीला रंग असल में जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के कारण मिलता है, क्योंकि वे बाकी झींगों की तुलना में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि नीले लॉबस्टर ही सिर्फ रेयर नहीं है, क्योंकि 2011 में 2 डोरसेट मछुआरों को तब जैकपॉट हासिल हुआ जब उन्होंने वेमाउथ में पोर्टलैंड बिल के पास अपने नेट में एक एल्बिनो या क्रिस्टल लॉबस्टर को पकड़ा। ये भूतिया लॉबस्टर ल्यूसिज्म नामक एक जेनेटिक कंडीशन की वजह से होते हैं, जिसके कारण से इनके शरीर में किसी भी तरह का कोई पिगमेंट नहीं होता। सच में काफी आश्चर्य की बात है कि बिना किसी छलावरण के भी अभी तक इन्हें शार्क जैसे किसी शिकारी ने पकड़ा नहीं। इनफैक्ट उन्हें खोजने की संभावना 100 मिलियन में से एक है। उम्मीद करता हूँ कि उन मछुआरों ने इसे पाने के बाद लॉटरी जरूर खरीदी होगी। अगर आप इन जीवों को पकड़ते हैं तो आप खुद को कितना लकी महसूस करेंगे। क्या आपने कभी भी इस तरह के दुर्लभ जीव देखे हैं, चाहे वो जंगल में हो या फिर जू में? सच में आपसे ये जानने के लिए हम उत्सुक हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव जरूर शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले जानवर की ओर। गुलाबी डॉल्फिन। पिंक डॉल्फिन के बारे में सुनकर आपको लग सकता है कि मैं सपनों की दुनिया की बात कर रहा हूं, लेकिन आपको वास्तविक जीवन में भी गुलाबी डॉल्फिन देखने को मिलती हैं। समुद्र में रहने वाली इस गुलाबी डॉल्फिन को चाइनीज व्हाइट डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। हांगकांग के लोगों को ये डॉल्फिन पसंद है। इसके पीछे इनके रंग के साथ साथ इनका लकी होना एक सबसे बड़ा कारण है। सबसे पहले इन्हें 1600 के दशक में देखा गया था और ये पर्ल नदी मोहाना के आसपास रहते हैं, लेकिन इन्हें अपने नेचुरल हैबिटेट में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अत्यधिक मछलियां पकड़े जाना और वाटर पोल्यूशन, और तो और इन्हें मरीन ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ता है। WWF हांगकांग के मुताबिक हांगकांग में पिछले 15 सालों में डॉल्फिन की आबादी में 80% तक गिरावट आई है, और इसका क्रेडिट हम इंसानों के कर्मों को ही देंगे। हाल ही में किए गए गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से हांगकांग के पानी में बस 32 व्हाइट डॉल्फिन ही बची हैं, जो हद से ज्यादा कम है। जून 2020 में WWF ने एक इमरजेंसी एक्शन प्लान रिलीज किया ताकि वे बचे हुए जीवों को बचा सके, और अगर वे ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं तो समझ लीजिए ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। शाबाश इंसानों। रंग बिरंगे मोर। मोर सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है और नर मोर अक्सर अपने पंखों का इस्तेमाल करके अपने साथी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन ये सभी मोर रंग बिरंगे नहीं होते हैं। एक नजर जरा इन अपरंपरागत मोरों पर डालें। इन कम मात्रा में पाए जाने वाले मोरों को सिल्वर पाइड पीफॉल के नाम से जाना जाता है, जिनकी उत्पत्ति US 1992 में हुई थी। इन्हें 3 अलग ब्रीडर्स द्वारा बनाया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेल सिल्वर पीट पीकॉक ज्यादातर स्नो व्हाइट रंग के होते हैं और उनके शरीर के 20% हिस्से पर आपको थोड़ा बहुत रंग देखने को मिल सकता है, ज्यादातर गले के पास। हालांकि कई बार हमें एल्बिनो मोर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वे सभी ल्यूसिजियम नाम की एक रेयर जेनेटिक कंडीशन से पीड़ित होते हैं। हालांकि ल्यूसिटिक मोर पिगमेंट प्रोड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने पंखों पर जमा नहीं कर सकते, जिसके कारण उनकी आंखों का रंग ग्रे कलर का होता है और उनके पंखों में किसी भी तरह का रंग नहीं होता। कुछ केसेस में कुछ मोरों में पार्शियल ल्यूसिजियम देखने को मिलता है, जिसके कारण ये पक्षी आधे रंगीन और आधे सफेद होते हैं। इन रेयर बर्ड्स को पीट पीकॉक्स के नाम से जाना जाता है और ये परिस्थिति सिर्फ मोरों में नहीं देखी जाती। ऐसा आप पाइबार्ड पाइथन्स में भी देख सकते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इनके शरीर पर छोटे छोटे से जैक ओ लैंटर्न्स हैं। गोल्डन टाइगर। क्या आपने कभी शाही गोल्डन टाइगर के बारे में सुना है? ये आम शेरों के सब स्पीशीज नहीं होते।
असल में इन शानदार बड़ी बिल्लियों को कभी गोल्डन टेबी टाइगर या स्ट्रॉबेरी टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। इनका ऐसा रंग होने के पीछे का कारण है एक रिसेसिव जीन जिसे व्हाइट बैंड जीन के रूप में जाना जाता है। इन शानदार फेलिनों में सुनहरे रंग का फर होता है जो सामान्य बाघों की तुलना में अधिक मोटा और नरम होता है, जिसमें पीली नारंगी धारियां होती हैं। हालांकि ये बंगाल टाइगर प्रजाति का एक अलग संस्करण है और ये बाकी बाघों की तुलना में थोड़े से बड़े होते हैं। इनका वजन 240 से 500 lbs के बीच होता है। कैद में पैदा हुआ पहला गोल्डन टाइगर 1983 में फ्लोरिडा में एड्रियाटिक एनिमल अट्रैक्शन में दो बंगाल टाइगर्स की ब्रीडिंग से उत्पन्न हुआ था। जब ये दो टाइगर एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उसके साथ बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इनके बच्चे सफेद रंग के हों, क्योंकि इस किस्म में रिसेसिव जीन भी होता है जो थोड़े कम दुर्लभ सफेद बाघ के लिए जिम्मेदार है। गोल्डन टाइगर सच में बहुत ही दुर्लभ होते हैं और मेरी नॉलेज के हिसाब से तो हम अब तक इन्हें सिर्फ कैद में ही देख सकते हैं, और कैद में संभाल कर रखने के बाद दुनिया में बस 30 या उससे कम ही गोल्डन टाइगर हैं। विटिलिगो रोटवीलर कुत्तों को आप अलग अलग शेप्स, साइजेस और कलर्स में देख सकते हैं। आमतौर पर रोटवीलर्स के चेहरे और पंजे के चारों ओर भूरे और काले रंग के निशान होते हैं, लेकिन अगर आप एक नज़र इस बंदे पर डालें तो आपको ये किसी इन्वर्टेड फोटोग्राफ जैसा लग सकता है। लेकिन इस पिल्ले की मार्किंग इतनी यूनिक है और ऐसा विटिलिगो नाम की एक कंडीशन की वजह से होता है। जिन भी जानवरों में विटिलिगो होता है वे पिगमेंट बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, जिसके कारण उनकी त्वचा पर आपको सफेद धब्बे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इससे कोई भी जानवर या ब्रीड इफेक्ट हो सकती है। यह आमतौर पर रॉटवीलर, डोबरमन पिंचर्स और सियामीज बिल्लियों में ही देखने को मिलता है। कुत्तों में जो एरिया सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो है नाक, होंठ, चेहरा और उनके पंजे। हालांकि विटिलिगो इंसानों में भी देखा जा सकता है और दुनिया भर में लगभग 0.5 से 1% पॉपुलेशन इससे पीड़ित होती है। हालांकि इंसानों में इस स्थिति में कुछ दवाओं या अल्ट्रा वायलेंट फोटोथेरेपी की मदद से सुधार लाया जा सकता है, लेकिन जानवरों में इसका कोई इलाज नहीं है। शुक्र है कि इसने जानवरों की लाइफ की क्वालिटी को इफेक्ट नहीं किया और कभी कभी वे प्यारे भी लगते हैं। गोल्डन मकाओ। इस दुनिया में तोते आपको कई रंगों में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये गोल्डन मकाओ सबसे हटकर है। ये गोल्डन पक्षी असल में बेहद दुर्लभ होते हैं और उनके रंग का जवाबदार है येलो पिगमेंट्स का ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना, जिसे ज़ैंथोक्रोमोसोम नाम से भी जाना जाता है। इस म्यूटेशन का सीधा संबंध लाल रंग के कम प्रोडक्शन से है और वास्तविकता में ये पीले रंग के रेप्लस हो जाता है। ज़ैंथोक्रोमेटिक पक्षियों को लुटिनो के नाम से भी जाना जाता है और एवियन लोगों के बीच में काफी डिमांड में है। ये लुटिनो गोल्डन मैको ब्लू और गोल्ड मैको प्रजाति का एक प्रकार है और उनकी चोंच, पंजे और फेशियल फीचर्स काले नहीं होते हैं और तो और इनमें वो नीला रंग भी नहीं देखा जा सकता। इनके पंख गोल्डन रंग के होते हैं और चेहरा सफेद रंग का होता है और इनकी आंखें काली होने के बजाय पिंकिश ग्रे होती हैं और जीभ सफेद। उनके रंग और उनके दुर्लभता की वजह से इन पक्षियों की कीमत बहुत ज्यादा होती है और तो और इन लुटिनो प्रजाति को बचाए रखने के लिए इनकी स्पेशल ब्रीडिंग भी की जाती है। एल्बिनो टर्टल। एल्बिनो किसी भी जानवर को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है और खास करके इस तरह के एल्बिनो टर्टल इस दुनिया में देखना बहुत ही दुर्लभ है। ये छोटा सा सफेद टर्टल रिसर्चर को 2016 में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के नॉर्थ शोर कोस्ट में मिला था। कोलम और नॉर्थ शोर कोस्ट केयर ग्रुप के 5 वॉलंटियर्स को सबसे पहले ये एल्बिनो टर्टल नजर आया जब वे टर्टल नेस्ट पर डेटा इकट्ठा कर रहे थे और उन्होंने इसका नाम हिल भी रखा। ये उन 122 कछुओं में से एक था जो समुद्र की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पीछे रह गया, वो भी उल्टा। कोल लिम्स के हिसाब से जो क्वीन आइलैंड्स गवर्नमेंट के थ्रेटन्ड स्पीशीज यूनिट के चीफ साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि 10,000 में से सिर्फ एक ही जानवर एल्बिनो इफेक्ट के साथ पैदा होता है और एल भी बहुत ही रेयर है क्योंकि सिर्फ 1,000 में से एक ही सी टर्टल्स मैच्योरिटी तक पहुंचते हैं क्योंकि उनके पास छलावरण का ऑप्शन ही नहीं होता और इसकी वजह से वे आसानी से शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। लिम्पस का अनुमान है कि समुद्री कछुओं में एल्बिनिज्म संभवतः कई सैकड़ों हजारों अंडों में से एक में होता है और अभी तक नेस्ट में रहने वाले किसी भी एल्बिनो टर्टल का रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि एल्बी का जीवन कितना मुश्किल है। एल्बिनो पांडा। हालांकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एल्बिनिज्म किसी भी जानवर में देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे अक्सर ही इंसानों द्वारा देखे जाते हैं। 27 मई 2019 को रिसर्चर एक रेयर एल्बिनो पांडा को देखकर शॉक हो गए जब उन्होंने इसे चाइना के नेचर रिजर्व में घूमता हुआ देखा। सिचुआन प्रांत में वोलोंग नेशनल नेचर रिजर्व में एक इंफ्रारेड कैमरा पर इस सफेद पांडा को कैप्चर किया गया था और इसका अध्ययन रिसर्चर और बियर स्पेशलिस्ट ली शेंग द्वारा किया गया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पांडा के शरीर पर वे काले धब्बे थे ही नहीं जो कि आम पांडाज में होते हैं और इसकी आंखें भी लाल थीं, जो एल्बिनिज्म की एक कॉमन साइन है। मिस्टर ली ने कहा कि पांडा को देखने से पता चलता है कि वोलोंग में विशाल पांडा की जंगली आबादी में एल्बिनिज्म जीन मौजूद है
और ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खोज है। हालांकि इस पांडा को अपनी आंखों की दृष्टि की वजह से किसी तरह का नुकसान भी पहुंच सकता था, और तो और वो छल करके कहीं भी छुप तो नहीं सकता। लेकिन ली का कहना था कि वो काफी हेल्दी था और एल्बिनिज्म ने उनकी लाइफ की क्वालिटी को इफेक्ट नहीं किया था। पता नहीं ये महाशय इस वक्त क्या कर रहे होंगे। बाइकोलर कार्डिनल। हमने अभी तक कई रंगों के पक्षी देखे हैं, लेकिन उन पक्षियों का क्या जो अपना रंग डिसाइड नहीं कर सकते। पेंसिल्वेनिया के जेफरी और शर्ली कैडवेल 25 सालों से भी ज्यादा समय से पक्षियों को अपने बैकयार्ड में बर्ड फीडर्स की मदद से खाना खिला रहे थे और उन्होंने आज से पहले ऐसी किसी चीज को नहीं देखा था। ये 2 रंगों का पक्षी उन्हें जनवरी 2019 में दिखा था। इस अलग पक्षी को बाइलेटरल गाइनेंड्रोमोर्फ के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब यह है कि इस पक्षी का आधा भाग नर का है और बाकी आधा मादा का। और ऐसा नहीं है कि ये बर्ड एक्सपर्ट्स इनसे अनजान है कि उनके बीच इन गाइनेंड्रोमोर्फ को हाफ स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ऐसा सभी बर्ड की स्पीशीज में देखने को मिलता है, लेकिन हमें इस बारे में तभी पता चलता है जब किसी प्रजाति के नर और मादा एक दूसरे से बेहद अलग नजर आते हैं, और इसे सेक्सुअल डिमोर्फिज्म के नाम से जाना जाता है। कार्डिनल्स उत्तरी अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध सेक्सुअली डिमोर्फिक पक्षियों में से एक है, क्योंकि नर में आपको चमकदार लाल पंख देखने को मिलेंगे। आखिरकार ये 21वीं सदी है, जिसे जो बनना है भाई वो बन सकता है। अकाल टेक हॉर्स। अकाल टेक हॉर्स इस दुनिया में घोड़ों की सबसे सुंदर प्रजातियों में से एक है, और आप देखकर ही बता सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अपने पतले लेकिन मांसल शरीर और अलौकिक फर के साथ जो प्रकाश में सोने के जैसा चमक रहा है, ये घोड़ा किसी जीवित जानवर से ज्यादा कोई परफेक्ट स्टैचू जैसा नजर आता है। तुर्कमेनिस्तान में जहाँ ये राष्ट्रीय घोड़े की नस्ल है, अकाल टेक को गोल्डन हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है। नस्ल को पहली बार सेंट्रल एशिया के डिसर्टिफिकेशन के रिस्पॉन्स में डेवलप किया गया था और इसे खानाबदोश जनजातियों द्वारा लंबी यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि ये काफी रेयर ब्रीड है, लेकिन अकाल टेक की आबादी को आबादी के भीतर इनब्रीडिंग जैसे कारकों से भी खतरा है। आज इस दुनिया में 7,000 से भी कम अकाल टेक घोड़े बचे हैं और इन्हें संरक्षण प्राथमिकता सूची में रखा गया है। हालांकि शुक्र है उन ब्रीड ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस का जो कि इन सुंदर जानवरों को बचाने पर काम कर रहे हैं। क्या आप अपने जीवन में ऐसे किसी जानवर पर सवारी नहीं करना चाहेंगे? काइमेरेटिक कैट। कितना अच्छा होता अगर आप अपने पसंद के 2 रंग अपने पेट्स में मिक्स कर सकते। इस अद्भुत बिल्ली का नाम वीनस है और इस चेहरे पर आपको 2 रंग देखने को मिलेंगे। अपने इसी रंग के कारण ये इंटरनेट पर किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। वीनस को उत्तरी कैरोलिना के एक डेयरी फार्म में 2009 में खोजा और अडॉप्ट किया गया था, और जैसा कि आप देख सकते हैं उसके आधे चेहरे पर गाढ़ा काला रंग है और एक आंख हरे रंग की है। वहीं बाकी का चेहरे पर धारियां और एक आंख नीली है, और अक्सर चिमेरा के नाम से उसे जाना जाता है, जिसका मतलब है विभिन्न जानवरों से बना एक राक्षस। फेलिन काइमेरा तब होता है जब 2 भ्रूण एक साथ फ्यूज हो जाते हैं, और इन बिल्लियों में आप 2 तरह के डीएनए की उपस्थिति देख सकते हैं। लेकिन ये बिल्लियां इतनी भी दुर्लभ नहीं होती। इनफैक्ट अधिकांश मेल टॉर्टॉइस शेल्स चिमेरस होते हैं, और ऐसा उसके ऑरेंज और ब्लैक कोट से देखा जा सकता है, जो कि एक्स क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा होने का साइन है। फीमेल में पहले से ही 2X क्रोमोसोम्स होते हैं, और यही बात वीनस को और ज्यादा दुर्लभ बनाती है। हालांकि ये बात पूरी पुष्टि के साथ तो नहीं की जा सकती, लेकिन एक थ्योरी के हिसाब से ब्लैक कलर के सेल्स एक तरफ एक्टिवेट हुए और ऑरेंज कलर के सेल्स दूसरी तरफ, और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई दोनों के बीच में संगम हुआ। लेकिन उसकी आंखों ने हमें और भी ज्यादा चौंका दिया है। सच में वीनस लाखों में एक है। पर्पल पोलर बेयर। पोलर बेयर को अपने स्नो वाइट फर के लिए जाना जाता है, इसीलिए संगूर के रंग के भालू को देखकर आप कहेंगे कि इसे फोटोशॉप किया गया है, क्यों, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ये 365 LB पोलर बेयर, जिसका नाम पेलुसा है, ये कभी ब्यूनस आयर्स के जू में रहा करता था, लेकिन जब वो यहाँ पर आई थी तब उसका रंग ऐसा नहीं था। पेलुसा का रंग एक्चुअली एक एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हो गया था, जब उसे उसकी स्किन कंडीशन के लिए गलत दवा दे दी गई थी। पेलुसा डर्मेटाइटिस से पीड़ित थी और इसके लिए जू स्टाफ ने उस पर एक एंटीसेप्टिक स्प्रे छिड़का, जिसे पीडियाट्रिशियंस द्वारा बच्चों के कटे हुए घुटनों का इलाज किया जाता है। ऐसा लगता है कि स्टाफ ने इस दवा का लेबल अच्छे से नहीं पढ़ा था और उस वार्निंग को पूरी तरह से मिस कर दिया, जिस पर लिखा था कि इसे पोलर बेयर पर ना इस्तेमाल करें। पेलुसा के चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री की वायलेट ब्यूरेगार्ड में तब्दील होने के बाद उसे लोगों की नजरों और अपने साथी ऑटो से दूर कर दिया गया, जिसके बाद उसे अलग एंटीसेप्टिक दिए गए, जिससे वो पहले की तरह अपनी रूटीन फॉलो कर सकती थी, और उसे अपना ओरिजिनल कलर भी वापस मिल गया। लेकिन अफसोस कि पेलुसा की मृत्यु कैंसर के कारण 2012 में हो गई, लेकिन उसे हमेशा हमेशा के लिए उसके पर्पल कलर के लिए याद किया जाएगा, क्योंकि वो पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी पोलर बेयर थी जिसका रंग पर्पल था। व्हाइट लायन। लायन पहले से ही अद्भुत होते हैं, लेकिन एक सफेद लायन, भाई इसकी तो बात ही अलग है।
सफेद शेर दक्षिणी अफ्रीकी शेर का एक रेयर कलर म्यूटेशन है। उन्हें कुछ अफ्रीकी संस्कृतियों द्वारा दैवीय माना जाता है और सबसे पहले उन्हें लगभग 400 साल पहले खोजा गया था, लेकिन उनके बारे में इन इंग्लिश बोलने वाले लोगों को तब तक पता नहीं चला था जब तक कि उनके बारे में 1977 में द व्हाइट लाइन्स ऑफ टिम्बवाटी किताब में नहीं लिखा गया। उनका गोरा सफेद रंग एक रिसेसिव म्यूटेंट जीन की वजह से है, जिसके कारण स्किन में पिगमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है। शेर के बच्चे जिनका रंग पहले से थोड़े पीले रंग का होता है, हो सकता है उनमें ये जीन हो और वो इस जीन फ्यूचर जनरेशन में पास करें। अधिकांश पुनरावर्ती जीनों की तरह जानवरों में सफेद कोट दिखाने के लिए बच्चों में जीन की 2 कॉपीज होनी चाहिए और इसके कारण वे जंगल में देखे जाने के लिए बेहद ही दुर्लभ हैं और इन्हें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा पहले ही वल्नरेबल की लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि ये बेहद दुर्लभ होते हैं, फिर भी जूज और सर्कस द्वारा ब्रीडिंग करने के कारण हमें आज भी ये शेर देखने को मिलते हैं और तो और इन्हें बचाने के लिए हर सफल प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में हम इनको देख सकें। हार्पी ईगल, आपको क्या लगता है, ये चील है या फिर किसी इंसान ने इस पक्षी का कॉस्ट्यूम पहन रखा है? इस भव्य पक्षी का नाम हार्पी ईगल है और ये दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर चील है और इसका वजन 10 किलो तक हो सकता है और इसके पंखों की लंबाई 7 फीट जितनी हो सकती है। उनके पैरों के पीछे के नाखून 3 से 4 इंच लंबे होते हैं और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कितने लंबे हैं तो एक नज़र ज़रा इस तस्वीर पर डालिए जहां इसे इंसानों के हाथ के बगल में रखा गया है। इन्हें मैक्सिको के रेन फॉरेस्ट, सेंट्रल अमेरिका के साथ अमेरिका और अर्जेंटीना में भी देखा जा सकता है। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये जीव पूरी तरह से इस पृथ्वी से लुप्त ही हो गए हैं क्योंकि आजकल लोग जंगल की तरफ रहने के लिए बढ़ रहे हैं, जिसके कारण पेड़ों और मिनरल्स जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण हार्पी ईगल्स को रहने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने में परेशानी हो रही है। एल सल्वाडोर जैसे देशों में प्रजातियां पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं और जल्दी ही कई अन्य देशों से भी गायब होने वाली हैं। शुक्र है कि 1989 से 2006 के बीच पेरेग्रीन फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जिसमें वे सीख सकें कि इन ईगल्स को कैद में रखते हुए इनकी ब्रीडिंग कैसे की जा सकती है और इस प्रोग्राम की मदद से वे 50 ईगल्स की ब्रीडिंग करने में सफल हुए और उन्हें दोबारा से अपने रेन फॉरेस्ट हैबिटेट में छोड़ा गया। अगर और जागरूकता फैलाई जाए तो हो सकता है कि भविष्य में हम इन जीवों को देख सकें। अगर आप पुनर्जन्म में हैं तो आप इनमें से कौन सा जानवर बनना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और क्यों ना आप हमारा आगे आने वाला वीडियो भी देखें। इसमें हम दुनिया के सबसे बड़े जानवरों के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखने के लिए शुक्रिया।